पहला सवाल पूछ रहा है आपसे कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, कितने राष्ट्रपति अब तक अनअपोज चुने गए हैं। मतलब भारत, उनके लिए किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ खड़े होंगे या आप उनके खिलाफ खड़े होंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। 1 2 3 4, चलो एक का तो मैं एग्जांपल है संजीवना रेड्डी। एनीवन एल्स? गाइस क्लास को सभी लोग फटाफट तरीके से जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, एकदम शू शटाक माफिक, जल्दी जल्दी बिना किसी देर के। जब मैम आ चुकी है क्लास में बिना किसी देर के, तो तुम लोग को नहीं आना चाहिए जल्दी जल्दी क्लास में, आना चाहिए ना? हाँ, कुछ लोग कह रहे ए, ओके। जो बच्चे 2 जवाब दे रहे हैं, यानी कि बी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अब तक हमारे इतिहास में कितने चूज किए गए हैं? 2 जो है वो चूज किए गए अनअपोज तरीके से, यानी कि किसी ने उनका विरोध नहीं किया है। आप मुझे नाम बताएंगे उनका। इसका मैंने एक डिटेल सेशन जो था, रेड्डी, अच्छा ओके, और रेड्डी तो बालक मैंने बता दिया है, तो दूसरा तुमको बताना है। आगे बढ़ो। अगला सवाल हमारा पूछ रहा है कि सोशलिस्ट जो है, देखो हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। मैंने क्या बोला? अमेंडमेंट्स कब किए जाते हैं? देखो हम चेंज नहीं कर सकते, संविधान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया है? हमने अमेंडमेंट्स किए हैं। अच्छा, जिनके मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाई हूँ, रियली सॉरी। आज मैं सबके जवाब देने वाली हूँ। अभी मेरी तबियत कल ही ठीक हुई है, तो मैंने वीडियो भी डाला था, तो आज मैं सबके जवाब देने वाली हूँ, ठीक है? तो टेंशन रखो, वैधान तुम्हारे भी बेटा, ओके, ध्यान देंगे। अब मैंने अमेंडमेंट्स की बात करी कि जब अमेंडमेंट्स कब किए जाते हैं, क्योंकि ये तो भैया सिद्ध हो चुका है और ये लागू हो चुका है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या बोला हमने? क्या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। अमेंडमेंट से हम क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। तुम जहां भी संविधान है बाबू देख लोगे कि क ख ग घ लगा हुआ है, ए बी लगा हुआ है, मतलब ये अमेंड किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। सोशलिस्ट टर्म जो है, ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट जो है ये समाजवादी जिसे हम कह रहे हैं, ये भारतीय संविधान के हमें जो प्रियम्बल है इसमें कब डाला गया था, किस अमेंडमेंट के जरिए डाला गया था? इसका जवाब तो दोगे ही दोगे, इसके साथ मुझे एक और जवाब दोगे। सेक्युलर टर्म जो है ये हमारे संविधान में नहीं था। क्या बोला मैंने? सेक्युलर। अरे सेक्युलर टर्म भी हमारे यहां नहीं था, इसको भी अमेंडमेंट के जरिए डाला गया है। आप मुझे बताएंगे कि किस सरकार के अंतर्गत डाला गया है? देखो सोशलिस्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो तुमको हल्का सा ध्यान ये आना चाहिए कि मैम जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, जिसे एक काइंड ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह देते हैं, तो मैम उसके ही लगभग लमसम हम लोग को समझ में आ रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं? 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत सोशलिस्ट टर्म जो है इसको डाला गया था। मैम तिल नहीं, आज कल पक्का लगा के आऊंगी। तुम लोगों ने वीडियो बनाई थी ना कि मैम ने एक दिन कहा था कि आज मैंने तिल नहीं, तुम लोगों ने पूछा मुझसे कि तिल लगाया कि मैम तिल क्यों लगाया, मैंने बोला आज नहीं लगाऊंगी, तुम लोग मुझे नजर नहीं लगने वाली है। और फिर किसी ने मीम बना के डाला कि वो जो मेरे को हो गया यहाँ पे उसके साथ की नजर लग गई है, तो अब कल से मैं लगा के आऊंगी और फर्स्ट श्योर लगा के आऊंगी, है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम लोग का प्यार ही तो है यार जो जोड़े और बनाए रखता है, लेकिन ये बात कर रहे थे कि तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। चलो ठीक हो रही हूँ, मतलब ठीक होने की कगार में हूँ अभी भी स्टिल ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल ने मदद की है या बोला है कि मदरसा जो होगा इंडिया में वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के पर्व्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ मैम? मतलब ये हुआ कि हमने क्या बोला तुमको कि 21A जो है ये बात करता है राइट टू एजुकेशन की, ठीक है? आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। तो इस राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत क्या क्या बोले तो क्या क्या मदरसा आएगा इसके अंतर्गत? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिलीजियस साइड में चला गया है। राइट टू एजुकेशन आपको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बात करता है। अरे भैया वही मॉडर्न एजुकेशन जिसके लिए सर सैयद जो है, जिन्होंने भैया महाराणा जी से मांगी थी जमीन ताकि हम मुस्लिमों को हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और बनाया था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसका आज नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब अली बे तेज से के लिए तो नहीं कहा गया था, कहा गया है कि भैया राइट टू एजुकेशन जो है असली आपको एजुकेशन देने के लिए कि साइंस क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में कहा गया। बाय द वे सीबीएसई ने ना कुछ चैप्टर्स हटाए हैं, रुको मैं आज एक शॉर्ट्स बना के डालती हूँ, ठीक है? कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी, चेक कर लेना एक बार चैनल खोल के, ठीक है? अभी इसका आर्टिकल का नाम बताओ, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत ये कहता है कि भैया हमने बाहर रखी है। नीचे जिनको नहीं दिख रहा, नीचे है आर्टिकल 30,
ठीक है, जिनको नीचे का नहीं दिख रहा उनको आर्टिकल 30 है। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। ओके गाइस, इसका होगा आर्टिकल 30। देखो मदरसा जो है, मदरसाओं को चाहे आप संस्कृत विश्वविद्यालय भी हो, उसको भी, यानी कि जितने भी रिलीजियस शिक्षा देने वाले हैं, जो धार्मिक शिक्षा देने वाले हैं, उनको बाहर रखा गया राइट टू एजुकेशन के पर्व्यू से। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या कि आपको सब कुछ पता हो, आसपास का सब कुछ पता हो कि हाँ भाई सन ऐसे क्यों निकलता है, क्या सन कांस्टेंट यही बना रहता है, क्या चांद उसके पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, क्या तारे क्या होते हैं, चीजों के बारे में बताना, जानना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना। ये नहीं कि हम जाएंगे और यहां जाके गोली, हाँ, और संविधान कानून के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा जो है भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोस्ट की टेरिटरीज को परमिशन देता है, इंटरकोस्ट व्यापार करने की परमिशन देता है। अच्छा, तुम बोलो कि मैम हमारी सरकार ने अफगानिस्तान को अभी भेजा गेहूं, लगता है 800 मन या 800 टन के करीब हमने भेजा है, एक मन में 40 किलो होता है, टन ही भेजा होगा बड़े बड़े, तो हमने वो भी दिया है। उसके बाद में ऐसा भी हमने देखा है कि हम भी कभी कभी टमाटर खरीद रहे होते हैं, कभी हम भी प्याज खरीद रहे होते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी होता है। तो मैम क्या सरकार अपने मन से करती है सब कुछ जो भी करती है? ना, ये सब कुछ आप एक जो पांव भी हिला रहे हो ना, वो भी आपके संविधान के अंतर्गत लिखा गया है बालक, याद रखेंगे आप सारे लोग। समर कह रहा है कि 4 का बी, तो ये बताना है आपको कि किस 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 पार्ट के साथ डील करता है। अरविंद भी कह रहे हैं बी, अकबर कह रहे हैं बी, ओके, वेरी वेरी गुड, पार्ट 13, ठीक है। पार्ट 13 जो है, इसका जो बी जो है, यही डील करेगा किसके बारे में कि आप ट्रेड करेंगे कि देश जो हमारा है कैसे ये दूसरे देश के साथ ट्रेडिंग में यानी कि व्यापार में हिस्सा लेगा, हमारा देश कैसे जितने भी वाणिज्य का मामला हुआ, जितना भी अगर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का बात हुआ तो वो कैसे करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है, ध्यान देना, इनमें से निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। देखो सीधी सी बात है, हम तुमको यहाँ पे जैसे होता है ना, देखो सवालों पे कंसंट्रेट करो, पॉलिटी है, पॉलिटी हमेशा क्या है, अगर नहीं ध्यान दोगे, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैं यहाँ नील झरना वरना सब लगा दूंगी, तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए झरना लगा दूंगी, नील लगा दूंगी, सब लगा दूंगी, तुम्हारा ध्यान बस झरने पर रह जाएगा, मेन कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। बात आई समझ में? अब ध्यान दो ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। वही मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि लाई गई थी किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को सुझाने वाला, बनाने वाला कौन था? अरे भैया जी तो स्वर्ण सिंह तो थे, इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में जो थे, इन्हीं को तो कहा था इंदिरा गांधी जी ने कि भैया बहुत सारे राइट्स हो गए, अब हम इमरजेंसी वगैरह लगा रहे हैं, तो एक काम करो, लगा दिए हैं, तो अब एक काम करो, तुम जो हो एक फंडामेंटल ड्यूटीज बना दो लोगों के लिए। क्या लोगों के कोई कर्तव्य नहीं होने चाहिए सरकार की तरफ? सरकार उनको राइट्स दे रही है इतने इतने सारे, ठीक है, और हमने राइट्स चेंज करने की भी कोशिश की थी बहुत सारे केसेस में, लेकिन उसके बाद कोर्ट जो है वो ऊपर बढ़ गया और हम चेंज नहीं कर पाए, फिर बड़े बड़े केसेस, लैंडमार्क केसेस हो गए, तो हम छू भी नहीं पाए पार्ट 3 को अपने संविधान के। खैर देखिएगा क्या कह रहा है, क्या आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको रक्षा करना है और सुधार करना है आपके आसपास के वातावरण, नेचुरल एनवायरमेंट में, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आपको थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करो, अपने ह्यूमनिज्म को, इंसानियत को। साथ ही साथ ये भी देखो कि आजू बाजू में अगर कोई क्राइम हो रहा है, थोड़ा सा उधर लगे रहो, ये नहीं कि अपना जीवन चलता बाकी सारे लोग किधर भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। थोड़ा वो होना चाहिए कि हाँ भाई अगल बगल में क्या हो रहा है, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, एक बार जाके नॉक करके पूछ लो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर ऑल कम्स अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हिच विल बी द राइट आंसर। गाइस तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो क्या? वेरी वेरी गुड, इसका होगा सी, ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा मुझे जल्दी से बताएंगे, कौन बताएंगे जल्दी से कि अनटचेबिलिटी जो है, इसके एवोल्यूशन के बारे में, इसको खत्म करने के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अनटचेबिलिटी जो है इसको खत्म करने के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? जल्दी से बताएंगे कौन कहता है कि भैया छुआछूत जो है वो पाप है। अपने बालों को करेंगे, लहराएंगे बालों को, तो तुम मैसेज मत टाइप करो, तुम बोलोगे ना कि हम तो करेंगे मैसेज टाइप, मानोगे तो है नहीं, क्या करे इंसान।
ड्रामा करने बोलो ना कुछ लोगों को अगर क्लास में आके, तो ड्रामा अव्वल दर्जे का ड्रामा आके करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। मैम इतने डिटेल से समझा रही हैं, तब से इतने डिटेल से समझा रही हैं, इतने में 20 क्वेश्चन खत्म कर देती, बताओ। लेकिन मुझे तुमको समझा समझा के आगे बढ़ना है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द कंटीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज। ध्यान देना, किसके पास पड़ रहती है भैया, किस अथॉरिटी के पास ही जाती है कंटीजेंसी फंड जो आपकी है, बताओ। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बोले तो कैग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच विल बी द राइट आंसर गाइस, फटाफट से बताएंगे सारे लोग। ऑप्शन हिंदी में, ठीक है बच्चा, कर लेंगे सारे लोग। क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे और फटाफट तरीके से। प्रेसिडेंट 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 प्रेसिडेंट। ध्यान देंगे, आप जब भी किसी फंड के बारे में बात करते हैं, आप कंटीजेंसी फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी आप ऐसे अनुदान की बात कर रहे होते हैं भारत से जुड़े हुए, आप चाहे उसको इमरजेंसी के टाइम पे यूज करने के बारे में कह रहे हो, चाहे आप नॉर्मल टाइम पे यूज करने की बात कह रहे हो, हमेशा उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, आपको प्रेसिडेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि संवैधानिक हेड के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉमिनल हेड या फॉर्मल हेड के बारे में बात करूं, तो आपके प्रेसिडेंट साहब का इसमें जिक्र आता है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान के संशोधन में केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का, कह सकते हो कि हस्तांतरण जो होता है, वो वैकल्पिक योजना का प्रावधान है। बोले तो ध्यान से सुनना, एक अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट के तहत ये प्रोवाइड किया गया था कि भैया सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू जो है वो कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा बवाली का टाइम रहा है, जो सबसे बड़ा जो बवाली का काम रहा है, वो यही रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में ये डिसाइड करना कि किसके पास कितना पैसा जाएगा। तुम देखते नहीं हो, हमेशा जीएसटी के लिए लड़ती है सेंटर स्टेट कि मेरा जीएसटी जो है वो हमें वापस करो, मेरा जीएसटी जो है हमें वापस करो।